हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे बिटकॉइन की अपडेट देंगे, बीटीसी ऑल्ट कॉइन की अपडेट देंगे और कहाँ प्राइस जाने वाले हैं। और अभी मार्केट देख रहे हैं आप मेरे सामने, कितनी बढ़िया ये मार्केट दिख रही है, देख रहे हो आप, क्या बढ़िया बबल, ग्रीन ग्रीन बबल नज़र आ रहे हैं। कोई 17% है, कोई 30%, कोई 25%, कोई और देखो शिबा का मैंने अपडेट दिया था पिछली लास्ट वीडियो में, मैंने कहा था प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो एज़ एक्सपेक्टेड अभी यहाँ पर ये देखो 38% का रिटर्न दिया है। जिन लोगों ने भी मेरे कॉल पे इन्वेस्ट किया होगा कुछ अमाउंट, थोड़ा बहुत मैंने कहा था लगाने के लिए, तो उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होगा। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि अब बीटीसी की मूवमेंट क्या रहेगी, आने वाले टाइम पे कैसी रहेगी, क्या क्या इवेंट्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और किन किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सारी अपडेट मैं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे पहले बीटीसी की जो अभी सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे थे वो इलॉन मस्क ने भी ट्वीट करा था और बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे कि एनर्जी कंजम्पशन को लेके, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपको दूंगा। और अभी फ्रायर हैश ने, इन्होंने एक बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है, कुछ डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि अभी जो जितना भी एमिशन हो रहा है बिटकॉइन की वजह से, वो आने वाले 5 साल में 1/3 हो जाएगा और 10 सालों में बिल्कुल भी एमिट नहीं करेगा। इस हिसाब से मतलब ये पूरी ग्रीन, एकदम ग्रीन प्रोजेक्ट की तरह माइनिंग होगी और कम से कम एमिशन होगा, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी जैसे अभी बात बात पे ट्वीट आ जाते हैं कि इतने कंजम्पशन हो रही है और एक ही बंदे के ट्वीट आते हैं, उसी पे मार्केट को इतना मैनिपुलेट करा जाता है कि बस पूछो मत। बट कोई बात नहीं। और उसके बाद अभी एक और अच्छी खबर आ रही है कि कैथी वुड्स, अगर किसी ने नाम नहीं सुना होगा तो ARK इन्वेस्ट हैं, जो ARK इन्वेस्ट एक न्यूयॉर्क की फर्म है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एसेट्स है। यहाँ पर 500 बिलियन से भी ज़्यादा फंड को ये कंपनी मैनेजमेंट कर रही है अभी। और अभी इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बनाई है, बिटकॉइन एक्सचेंज रेट फंड यानी ETF बनाया बिटकॉइन के लिए। और उसमें भी अब ये मतलब मैनेजमेंट वगैरह अपनी शुरू करेंगे, अपनी कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो आप सोचिए, इतनी इतनी बड़ी कंपनी जो न्यूयॉर्क की 50 बिलियन का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनकी वर्थ अभी, वो भी फरवरी 2021 के, अगर 2021 में देखा जाए तब उनका सर्वे हुआ था, उसमें पता लगा था कि इनके पास $50 बिलियन के एसेट मैनेज कर रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी कंपनी जो होती है, इतना मोटा अमाउंट मैनेज कर रही है, वो वैसे भी दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा। और ये वीडियो हम बना रहे हैं करीब 6th मंथ में, यानी कि लास्ट 7वां महीना ही मान लेते हैं। तो अभी भी कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा, वो अगले बार जब रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। और एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है इस कंपनी की, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास टीम है। तो ये भी एंटर कर रहे हैं अब बिटकॉइन में, तो इतनी बड़ी कंपनी एंटर कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वही एनर्जी कंजम्पशन के लिए जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर साइबेरिया में एक प्लांट लगाया गया, जो कि मतलब एक तरीके से बिटकॉइन माइनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है और यहाँ पर अपनी माइनिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब ये एक्चुअली एक तरीके से ऑफ़र करा जा रहा है माइनिंग के लिए। और बहुत आपको पता है, पिछली बार चाइना ने जब बैन करा था तो माइनर्स अलग अलग देश में फैल गए। तो अब हर देश चाहता है कि अच्छी अच्छी जगहों पे, अभी जैसे पिछली बार भी हमने, पिछली वीडियो में मैंने कुछ कवर करा था माइनिंग से रिलेटेड। अगर किसी को जानकारी वो लेनी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख ले, वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा। और अब की और यहाँ पर भी कुछ कुछ अपडेट्स आ रही हैं, जैसे कि टेक्निकल, अभी मैं थोड़ा आप चार्ट को ले जाके आपको भी दिखाऊंगा। अभी चार्ट में जो है वॉल्यूम वगैरह बीटीसी में बढ़ रही है, ऑल्ट कॉइन में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हम प्राइस में पंप देखते हैं और एक बहुत ही अभी एक लेवल है बीटीसी का, वो मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा। बार बार उसको टेस्ट कर रहा है और वहाँ से कैसे ब्रेक करना चाहिए, कैसे आपको इंश्योर करेंगे कि अब प्राइस में एंट्री लेना ठीक है या कब अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये मतलब माइनिंग से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और अडॉप्शन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें नई नई आ रही है जो मैंने आपको बताई, जो कि बिटकॉइन की प्राइस में तेज़ी हम देख सकते हैं। और अभी मुझे लगता है आने वाले टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई, कुछ ट्वीट्स वगैरह नहीं आए किसी बंदे के, आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ज़बरदस्ती मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करी गई, तो हम एक अच्छा खासा पंप देखेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ भी आती रहती है, जैसे कि एक ये न्यूज़ है कि बैंक ऑफ मैक्सिको हैज़ जस्ट रिलीज अ स्टेटमेंट वार्निंग दैट एनी बैंक्स, अगर मैक्सिको में किसी बैंक ने बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस पे कुछ हामी भरी तो उनको जो है पेनल्टी का फेस करना पड़ेगी, ये बोला है बैंक ऑफ मैक्सिको ने।
तो ये जैसे कि हर देश का एक अलग अलग जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही बैंक ऑफ मैक्सिको है, जो जो छोटे बैंक हैं बाकी सारे बैंक को धमकी दी है उन्होंने कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वरना पेनल्टी पड़ेगी। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ वजह होगी शायद। देखते हैं क्या वजह होगी, कुछ अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको देता हूँ। तो ये तो एक आधी न्यूज़ आती रहती है, बट एक नेगेटिव न्यूज़ है और 10 पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे पास, तो इससे पता लगता है हमें। और सबसे अभी जो ख़ास फ़िलहाल की न्यूज़ है वो ये चल रही है इस टाइम पे, जैक डोर्से और जो एलॉन मस्क, जैक डोर्से जो ट्विटर और अपने स्क्वायर के सीईओ हैं, उनके बीच में कुछ इवेंट होने वाला है, कुछ शायद इंटरव्यू, कुछ इंटरेक्शन वगैरह होगा, और देखते हैं तब बीटीसी के प्राइस में या डॉज कॉइन या कुछ ना कुछ तो हमें मूवमेंट, हलचल देखने को मिलेगी। जैसे जैसे कुछ अपडेट मिलेगी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, और आपको किस टाइप से उस टाइम पे हमें कुछ ना कुछ एंट्री तो लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो इवेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी कोई अपडेट आई नहीं है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो आते ही मैं आपको अपने चैनल पे भी अपडेट करूँगा, और यूट्यूब और हर जगह मैं आप ट्विटर वगैरह पे भी अपडेट करूँगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी जिनसे हमको रिलीफ की खबर मिल सकती है कि हाँ आने वाले टाइम पे मतलब प्राइस तो ऊपर जाना ही है, बट अभी ये है कि इस टाइम पे ट्रैप में जो लोग फंस रहे हैं वो थोड़ा सा सब्र करें और होल्ड करें। अब आ जाते हैं अपने चार्ट पे। टेक्निकल जो अभी लेवल यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल था ये बार बार 30,000, मतलब बीटीसी के प्राइस 30,000 से लेके 35,000 के बीच में ही बहुत दिनों से मूव कर रहे हैं, और 30,000 का लेवल टेस्ट होता है फिर प्राइस अब आता है। अब ये 35,000 का जो लेवल हमारे पास है, अगर मैं आपको 4 आवर की या 1 आवर की कैंडल में दिखाऊं ले जाके, तो ये जो 35,000 का लेवल है इसको ब्रेक करने में बहुत स्ट्रगल हो रहा है बीटीसी को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो लेवल है अभी भी इस लेवल को अच्छे से ब्रेक नहीं करा, मतलब कम से कम 1-2 कैंडल और ऊपर ग्रीन बननी चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी 4 आवर या 1 डे में। तो यहाँ पर ये देखो अभी भी हल्की हल्की सी विक बन के वापस टेस्ट करके वापस आ जाता। अभी हम हो सकता है कि प्राइस दोबारा हमें यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि ये मैंने आपको जो जोन दिखा रहा हूँ, तो इस जोन में हो सकता है हमें प्राइस आपको दोबारा देखने को मिले कि यहाँ से टेस्ट करके। तो यहाँ पर अगर कोई रिस्क लेना चाहे, मतलब हाईली रिस्की ट्रेडर है, कुछ शॉर्ट वगैरह के अगर प्लान कर रहा है, हालांकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, बट कुछ नहीं पता होता, अभी कोई एक आधा ट्वीट आए और ये लेवल फिर से दोबारा से नीचे जाए, और यहीं पे देखो स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। अगर इसको जाना है, अभी ये जो सपोर्ट, अभी ये जो यहाँ पर जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है, तो अब इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ से अगर 1-2 कैंडल ऊपर जाएंगी तब मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि प्राइस काफ़ी ठीक ठाक से ऊपर जा सकते हैं, और उम्मीद करेंगे कि हम यहाँ से ये लेवल ब्रेक होने के बाद अगली बार बीटीसी अपने इस वाले 40,000 के लेवल पे आके रुकेगा, और जब 40,000 के लेवल पे आके रुकेगा तब हमको थोड़ी तसल्ली मिलेगी, और उसके बाद मतलब प्राइस तो ऊपर बढ़ने ही हैं। जैसे जैसे हम बीटीसी की पॉजिटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, अडॉप्शन की न्यूज़ आ रही है और बहुत सारी न्यूज़ आ रही है मार्केट में, एनर्जी कंजम्पशन को लेके भी जो मिथ थी वो भी क्लियर होती जा रही हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं। बाकी तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को मैंने काफ़ी न्यूज़ दे दी होगी, लेवल्स के बारे में बता दिया, कुछ कुछ क्रिप्टो की जो मतलब ये बिटकॉइन के बारे में जो जो न्यूज़ थी। अब मैं कुछ कुछ कॉइन्स को भी अगर चाहोगे आप, मैं उसके लिए भी कवर कर दूंगा कि आपको किन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे, और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, आपको सब उसके लिए अपडेट दूंगा। मेरे चैनल पे बने रहना। क्रिप्टो की ये तो न्यूज़ एक तरीके से मैं लेकर आता हूँ जिससे हम लोगों को पता चलता रहे मार्केट में क्या होता है। मैं नए नए प्रोजेक्ट भी लेकर आऊँगा आने वाले टाइम पे, तो चैनल पे बस रुके रहना है, आपको वेट करना है मेरी वीडियो का। वेट नहीं भी करना कोई बात नहीं, जब आ जाएगी तब देख लेना आगे, और मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। और ये देखो यार, मार्केट देखिए कितनी खुशी होती है ना, देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली, और इसी हरियाली के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। मिलूंगा किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, कुछ सजेशन हो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगे तो, वरना तो मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।